क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 3। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 को 31 में आप डिवाइड कर लीजिए, तो 3 10 जा 30, आपका वहाँ रिमाइंडर बचेगा। तो ये आपका क्यू होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका डी होता है, और ये डिविजिबल, ये डिविडेंड होता है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है क्यू प्लस आर बाई डी। ठीक है, तो ऐसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो साइन 10 प्लस 1/3 यही तो आया, क्यू प्लस आर बाई डी। तो क्यू आया 10, आर है आपका 1 और डी क्या है 3, ऐसे लिख दिया। ये हो गया पाई। ध्यान समझिएगा, बिगर एंगल का है, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब समझिए यहाँ पे बात को, देखिए 1 राउंड जब होता है, 1 राउंड, तो 1 राउंड में कितना होगा, 1 राउंड में आपका 2 पाई बनेगा। 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है इसका 2 पाई का मल्टीपल टेबल बनाइए। यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल टेबल, जब भी ये हायर नंबर वाले कैलकुलेशन आए डिग्री में फाइंड करने का आपका वैल्यू, तो इसका जो है ये देखिए कि साइन का कितना टाइम्स मल्टीपल हो रहा है, 5 राउंड हो रहा है। 2 पाई इंटू 5 तभी तो आएगा, मतलब ये 5 राउंड हुआ। एक राउंड में कितना पाई होता है, 2 पाई। तो ऐसे 10 पाई में कितने राउंड होगा, 2 पाई इंटू 5, 2 5 जा 10, मतलब 5 राउंड हो गया। तो जब भी आप राउंड करते हैं, जैसे यहाँ से चले तो यहाँ पे फिर आ जाएंगे, तो आने का मतलब समझ पा रहे हैं, वो फिर से वहीं जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे आके पहुँच गए। तो ये 5 राउंड का मतलब हुआ। ऐसे 1 राउंड, 2 राउंड, फिर ये देखिए 3 राउंड, फिर ये 4 राउंड, और ये फिर 5th राउंड। तो 5th राउंड का मतलब हुआ आप जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर वहीं पे आ गए हैं। ठीक है, तो ये 5th राउंड से अब क्या करना है, उससे आपको पाई बाई 3 आगे चलना है। तो मैंने बताया था कि जब 2 पाई का मल्टीपल हो तो साइन हो, कास हो, टैन, काट जो भी है वो चेंज नहीं होता है, पाई हो या 2 पाई हो। अब ये आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा अगर पाई का और 2 पाई का है। पाई का मल्टीपल होता तो पाई प्लस कुछ होता है, या 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल करके प्लस या माइनस कुछ भी करेंगे तो ये फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी इसको ये लीव कर देगा और ये पकड़ेगा साइन पाई बाई 3। ठीक है, और भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 5 राउंड कंप्लीट करने के बाद पाई बाई 3 इसी में तो रहेगा, फर्स्ट वाले में ASPC बताया ना। तो क्या होगा, साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -17 10 डिग्री। एग्जाम्पल 9 है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक -17 10 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल मैंने बताया था, अगर 2 पाई मतलब वो आपका 360 डिग्री, उसी के पास पहुंचाना पड़ता है। देखिए कोई चीज़ अगर मेजर करनी हो तो जितने बड़ी स्केल होगी उतने जल्दी मेजर कर पाएंगे। तो 2 पाई सबसे बिगेस्ट है, 1 राउंड में 360 डिग्री होता है। तो 2 पाई इंटू 5 करेंगे, तो इधर भी 5 करेंगे तो मतलब 1800 हो जाएगा। 1800 से माइनस अगर कर दिया जाए कितना, देखिए यहाँ से 1710 है तो माइनस 1800 है, और इसमें अगर हम प्लस कर दें कितना करना पड़ेगा, 90, तो वही आएगा आपका 1710। इसमें अगर हम 90 का प्लस करेंगे, 90 का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो अगर 1800 में 90 का सम कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा आपका -1710। तो देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको ये पता है, ध्यान दीजिए, साइन -x क्या होता है,
माइनस साइन एक्स, तो ऐसे ही कोसेक में भी उसी का रिवर्स है, तो यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाएगा। ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं, साइन माइनस 17 10, और आपको इसको यूँ कर दीजिए, आप माइनस बाहर कर दीजिए, माइनस 17 10, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन 2 पाई इंटू 5, मतलब 5 राउंड हो गया, और इसमें से मैं माइनस 90 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1/- साइन 2 पाई 5, मतलब 5 राउंड हो गया। 5 राउंड कंप्लीट होने के बाद आप अपना जब भी 5 राउंड कंप्लीट करेंगे तो यहीं पे आ जाएंगे, यहाँ से माइनस 90 इधर आना है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, तो साइन होगा आपका निगेटिव, तो इसको छोड़ देगा और ये पकड़ेगा। साइन फंक्शन चेंज होता नहीं जब 2 पाई का मल्टीपल होता है, फाइनल आंसर 1 आ जाएगा।